तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल की बैठक खत्म हो गई है। सर सिक्योरिटी पीछे हो जाओ आप यार। सर आगे साइड सर आप एक मिनट इधर आ जाओ। हाँ मैं नीचे हो जाऊंगा सर। आप दिख ही नहीं रहा। और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ का वो दौरा करेंगे। विभिन्न योजनाओं के अरे जीत भाई माइक लगाओ ना। 3 साल में वीडियो कम आ रहा है। हमने 2 माइक लगी है वहाँ। कोई भाई कौन है? थोड़ा तो लगा। अरे क्या भाई चुप रहा है। जैसे कि वो विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलते हैं से वो दौरा करेंगे और बहुत जल्दी वो आने वाले। और मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे उनके साथ जब वो दौरा करेंगे तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निमंत्रण पे जा रहे हैं। निमंत्रण में जा रहे हैं। यानी कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। कोई फेरबदल छत्तीसगढ़ में नहीं होने जा रहा है। मैंने बताया परिवर्तन को लेकर हमने अपनी सारी बातें कह दी। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी। राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई। और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी चीजों का निष्कर्ष मैंने बता दिया कि राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा है कि 2.5 साल की फॉर्मूले को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। सुनिए पिछले दिनों जब आए थे तो पुनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था। प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती है क्या? कुछ लोग कप्तान बनना चाहते और आप कह रहे थे स्थिर करना चाहते हैं सरकार को। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया भाई। और तो आप सुन रहे थे भूपेश बघेल को, जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। करीब 3 घंटे तक उनकी बैठक चली है राहुल गांधी के साथ। इस बैठक में जो पुनिया साहब हैं जो कि प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे। इसके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठक में आई। केसरी वेणुगोपाल भी कुछ समय के लिए बैठक में आए थे। और अब से कुछ देर पहले ही जो उन्होंने कहा है बघेल ने, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया छत्तीसगढ़ आने के लिए। जो आमंत्रण राहुल ने स्वीकार कर लिया है। अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री के प्रश्न का जवाब जब उनसे दिया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में पुनिया साहब जो कि प्रभारी हैं वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, जो सवाल था सीधा कि क्या 2.5 साल का जो फार्मूला था इनके और टीएस सिंहदेव के बीच में, उसको माना जाएगा या नहीं, उसका सीधा जवाब नहीं दिया। बिल्कुल कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। 3 घंटे तक बैठक चली है जिसमें भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उसके बाद प्रियंका गांधी भी आई। फिर उसके बाद वो वापस चली गई। उसके बाद केसी वेणुगोपाल आए। केसी वेणुगोपाल उन तमाम विधायकों से मिलके आए थे जो वहां पर जो भूपेश बघेल के समर्थन में थे। और उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी ने 3 घंटे बैठक की है इनके साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे एयरपोर्ट पे बात की थी हमने अखिलेश, तो थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल थोड़े खुश नजर आए। और उसके बाद बीएल पुनिया जो प्रभारी है वो भी बैठक में थे और उनके साथ ये मीटिंग खत्म हो गई है। और अब ये लोग यहाँ से मीटिंग खत्म करके निकल गए हैं। तो अखिलेश, जो लग रहा था कि ये तय हो चुका है कि टीएस सिंहदेव रहेंगे, बन सकते मुख्यमंत्री, अब उस पर अभी भी संशय जारी है। क्या होगा आगे कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल पीएल पुनिया निकल चुके हैं। केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी अब भी राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद जी सौरभ, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हम एक बार फिर से सुनना चाहते हैं कि बघेल ने क्या कहा है इस बैठक के बाद। मैंने बताया हमने अपनी सारी बातें कह दी। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी।
राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी चीजों का निष्कर्ष मैंने बता दिया कि राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा है कि 2.5 साल के फॉर्मूले को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। सुनिए पिछले दिनों जब आए थे तो पुनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती है क्या? कुछ लोग कप्तान बनना चाहते और आप कह रहे थे स्थिर करना चाहते हैं सरकार को। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया भाई। भूपेश बघेल को आपने सुना, उनसे जब बार बार ये पूछा गया कि 2.5 साल के फार्मूले का क्या हुआ, रोटेशन फार्मूले का, तो उन्होंने कहा कि जब पिछली बार आए थे तब पीएल पुनिया जो कि प्रभारी हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और आपको बताएं कि पिछली बार पीएल पुनिया ने यह कहा था कि इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। तो यानी स्पष्ट तौर पर भूपेश बघेल कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री न सिर्फ बने रहेंगे बल्कि राहुल गांधी को उन्होंने आमंत्रित भी किया है अगले सप्ताह। सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए। सौरभ, यही मतलब निकाला जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने साफ साफ कहा फार्मूले के सवाल पर कि पिछली बार ही पुनिया साहब जो स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई फार्मूला नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, जो कहा जाता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, अब तो आज पीएल पुनिया के सामने भूपेश बघेल ने निकल करके कह दिया है कि प्रभारी जी ने जब ये कह दिया है तो उसके बाद कुछ कहता नहीं है रहने के लिए। और उनसे हमने जब सवाल पूछा अखिलेश की क्या सर आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो उन्होंने बोला मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही राहुल गांधी जी को बस्तर बुलाया और वो आ रहे हैं। तो अब इसके बाद लगता नहीं है कि अब कुछ बहुत ज्यादा रह जाता है, बचता है, क्योंकि फिलहाल ये जो 3 घंटे की बैठक चली है, जब ये पहले पीएल पुनिया पहुंच चुके थे, फिर प्रियंका गांधी आई और लगभग 2 घंटे ये लोग साथ में बैठे। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी चली गई, फिर केसी वेणुगोपाल आए। केसी वेणुगोपाल उन तमाम विधायकों से मिलकर आए थे जो एआईसीसी में मौजूद थे, जो कि भूपेश बघेल के समर्थन में सुबह से कल रात से आए हुए थे। सीधे कल रात में आके पीएल पुनिया से मिले और फिर दिन भर तमाम नेताओं के पास जाते रहे। केसी वेणुगोपाल उनसे मिलकर के आए, फिर अंदर जब आए प्रियंका गांधी फिर वापस आए। उसके बाद में भूपेश बघेल निकल करके पीएल पुनिया के साथ आए। देखिए अखिलेश, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे मामलों में, क्योंकि जब एयरपोर्ट में हम उनसे मिले थे वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, चुप थे, शांत थे, लेकिन अभी आए तो उनके चेहरे पर संतुष्टि, थोड़ी खुशी थी। तो ऐसा लगता नहीं है कि परिवर्तन होने जा रहा है। हो सकता है कि पीएल पुनिया एक और ब्रीफिंग करें, इसके बाद वो कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन खुद भूपेश बघेल ने आकर के अपना वक्तव्य दिया है। ऐसा लगता नहीं कि बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जब 3 दिन पहले बैठक हुई थी अखिलेश, तो ऐसा लगता है सौरभ की जो शक्ति प्रदर्शन किया है भूपेश बघेल ने वो उनके पक्ष में काम किया है, क्योंकि हमने देखा कि 50 के करीब जो विधायक हैं जो कि उनके समर्थक माने जाते हैं, वो कल से ही उनका दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और जो दूसरा खेमा है टीएस सिंहदेव का, लगता है कि वो संख्या बल में कमजोर पड़ा है और शायद ये भी एक कारण होगा कि आलाकमान ने एक तरह से इशारा दिया कि वो बघेल के पक्ष में है। बिल्कुल अखिलेश, जाहिर सी बात है लगभग 57 विधायक, अगर कहें काउंटिंग की बात करें, ऐसे जो सूत्र बताते हैं 57 विधायक भूपेश बघेल के समर्थन में पहुंच चुके हैं। उन्होंने पहले पीएल पुनिया से 25 विधायक मिले, उसके बाद और विधायक लगातार दिल्ली पहुंचते गए। शाम तक एआईसीसी में पहुंचे, केसी वेणुगोपाल से मिले, उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने आए जब यहां पर आग्रह किया पीएल पुनिया के जरिए कि नहीं वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुन करके आए हैं, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए अगर प्रदेश के बारे में कोई निर्णय हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा, ये भी संकेत दिए जा रहे थे कि 2.5 साल का फॉर्मूला बना हुआ है। शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा है भूपेश बघेल से कि आप अपने आप गद्दी छोड़ दीजिए, तमाम तरीके की बातें थी। लेकिन जिस तरीके से अभी भूपेश बघेल निकल करके गए हैं, उन्होंने जब ये कह दिया, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अखिलेश की 2.5 साल का फॉर्मूला था, क्या उसको ऑनर करेंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, प्रभारी जी इसके बारे में कह चुके हैं, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। और फिर जब हमने यही पूछा उनसे कि कुछ अंदाजा लगा कि ये जो आज बैठक हुई है 3 घंटे करीब, और इस पे टीएस सिंहदेव जो कि दावेदार हैं, जो कि कह चुके हैं कि हर खिलाड़ी जो होता है वो टीम का कप्तान बनना चाहता है, वो सीधे तौर पर इशारा कर चुके हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके खेमे से ये खबर भी आती रही है कि इस तरह का एक फार्मूला बना था 2.5 साल का,
तो अब जबकि ये इशारा मिला है कि शायद बघेल ही मुख्यमंत्री रहें, और जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह राहुल गांधी आएंगे, उनको आमंत्रित किया है, वो आएंगे बतौर मुख्यमंत्री, वो उनका स्वागत करेंगे, तो इससे लग रहा है कि शायद टीएस सिंहदेव जो है निराश होंगे। बिल्कुल निराश होंगे। और जब पहले भी राहुल गांधी से 2 दिन पहले, जब 3 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी, तो टीएस सिंहदेव ने यही कहा था कि जो उनसे वादा किया गया था भूपेश बघेल उसको ऑनर करें। नंबर 2, लेकिन जो पिछले 2-3 दिन का घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से भूपेश बघेल वापस गए रायपुर और एयरपोर्ट में जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, उनके कार्यकर्ता पहुंचे और फिर जब उनको दोबारा समन किया गया दिल्ली, तो उससे पहले, उनके आने से पहले उनके विधायक पहुंच जाते हैं पहली फ्लाइट से, 11 बजे रात में जाकर के पीएल पुनिया से मिलते हैं, प्रभारी महासचिव से, उसके बाद सुबह से और विधायक पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, जो सांसद हैं छत्तीसगढ़ से वो पहुंचते हैं, पीएल पुनिया से मिलते हैं, फिर किसी वेणुगोपाल से मिलने का समय मांगते हैं, राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते हैं और खुल के ये कहते हैं कि 2.5 साल में सरकार अच्छी चली है और हटाया नहीं जाने चाहिए। और एक और इसको लेकर के तमाम जाति समीकरण की भी बात होती है। भूपेश बघेल ओबीसी से आते हैं और जब ऐसे समय पर जब जातिगत जनगणना की मांग कर रही है कांग्रेस खुद, उसमें भी अगर उनको हटा देती है ऐसे वक्त पर, तो कहीं ना कहीं जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल साहब आगे बने रहेंगे, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम है, हो सकता है कुछ और बातें सामने, हो सकता है कि अभी प्रियंका गांधी यहाँ से निकले, केसी वेणुगोपाल अब भी अंदर हैं, टीएस सिंहदेव को भी हो सकता है राहुल गांधी बुलाएं और बताएं कि उनका निर्णय क्या है, उनको भी कम्युनिकेट किया जाए, हो सकता है पीएल पुनिया जाके बताएं। लेकिन जाहिर सी बात है टीएस सिंहदेव के पास बल नहीं है विधायकों का, उनके पास 8 से 9 विधायक बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल ने अपने समर्थन में 55 विधायकों को खड़ा कर दिया, उनके पास संख्या बल नहीं है और शायद उन्हें उम्मीद इस बात पर थी कि जो समझौता हुआ था पार्टी आलाकमान की मौजूदगी में, जिसमें कहा गया था कि 2.5 साल बाद कुर्सी उन्हें दे दी जाएगी, उनकी उम्मीद शायद इसी बात पर टिकी हुई थी। लेकिन अब फिलहाल लग रहा है कि उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। आप सौरभ हमारे साथ बने रहिए, हम फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी खबर पर हम और भी जानकारी देंगे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है, लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर से इस बात का आश्वासन मिल गया है कि वो बरकरार रहेंगे, 2.5 साल का फार्मूला नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने खुद कही है, क्योंकि 3 घंटे उनकी मुलाकात हुई है राहुल गांधी के साथ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह राहुल गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ आने के लिए, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है, बतौर मुख्यमंत्री आमंत्रित किया है, और अगले सप्ताह आएंगे भी राहुल गांधी। जब उनसे पूछा गया कि 2.5 साल के फार्मूले का क्या हुआ, तो बीएल पुनिया जो कि प्रभारी, उनकी मौजूदगी में भूपेश बघेल ने कहा कि ये पिछली बार ही कह चुके हैं कि इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सौरभ शुक्ला, साथ ही हिमांशु शेखर भी। हिमांशु, आपके पास आना चाहूंगा, टीएस सिंहदेव खेमे की क्या प्रतिक्रिया आई है आज, जो जिस तरह से 3 घंटे बैठक चली, जिसके बाद भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि एक तरह से वो बने रहेंगे, इस बात का आश्वासन उन्हें आलाकमान की ओर से मिल गया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब मुझे सूत्रों ने यह बताया है कि जिस वक्त कांग्रेस सरकार के गठन को लेकर चर्चा चल रही थी 2.5 साल पहले, उस दौरान ये प्रस्ताव आया था उस चर्चा के दौरान, और उस वक्त ये प्रस्ताव था कि 2.5 साल का एक रोटेशनल चीफ मिनिस्टर जो है वो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सलाह दी थी कांग्रेस आलाकमान को कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव पर आगे विचार करना व्यवहारिक नहीं होगा। सूत्रों ने मुझे बताया कि पिछले 2.5 साल में जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने अपने आप को छत्तीसगढ़ में कंसोलिडेट किया है, अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की है। और आप देखिए, आज कुछ देर पहले बसों में 55 छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे। अभी अभी खबर आ रही है कि कुछ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जो कुछ मेयर्स हैं वो भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल के समर्थन में, कुछ सांसद भी कांग्रेस के मुख्यालय में हैं। तो ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी मुझे लगता है पिछले 12 घंटे में भूपेश बघेल करने में कामयाब रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तस्वीर साफ हो चुकी है कि मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस आलाकमान को यह लगता है कि फिलहाल जो अभी स्थिति है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, और जिस तरह से भूपेश बघेल ने पिछले 2.5 साल में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, उसके बाद अब जो उनका विरोधी खेमा है टीएस सिंहदेव की जो उम्मीदें थी, उनके पास अब बहुत ज्यादा स्पेस बनता नहीं दिख रहा है। जी ठीक है, सौरभ हमारे साथ बने हुए। सौरभ, जब ये कोई नेता कहता है कि इस तरह का फार्मूला था
और जब ये कहते हैं कि आलाकमान की मौजूदगी में इस तरह का फार्मूला बना था, तो फिर आलाकमान को क्या खुद आगे आकर के बात नहीं कहनी चाहिए कि इस तरह कोई फार्मूला था या नहीं था, या फिर बघेल बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या फिर इस फार्मूले पर विचार हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, शीर्ष नेतृत्व किसी पार्टी के आकर के खुल के नहीं बोलेगा। उसके लिए पीएल पुनिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया। अब पीएल पुनिया साहब एनडीटीवी से ही कह चुके हैं कई बार कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। तो जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है, ऑन रिकॉर्ड तो जो पीएल पुनिया साहब कह रहे हैं वही माना जाएगा। लेकिन जैसे कि हिमांशु बता रहे हैं, और जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो विधायकों से जिनसे हमारी मुलाकात हुई, कुछ मंत्री भी हैं, उनका यही कहना था कि जब सरकार बनने की जद्दोजहद हो रही थी तो खुद भूपेश बघेल साहब ने और टीएस सिंहदेव साहब ने मिलकर आपस में तय किया था कि 2.5 साल के लिए हम लोग मुख्यमंत्री बने थे, और फिर राहुल गांधी को ये कम्युनिकेट किया गया था। तो फिलहाल अब जिस तरीके से हिमांशु जी बोल रहे हैं कि 2.5 साल में भूपेश बघेल ने अपने को स्टैब्लिश किया है, और फिर वही बात है कि ओबीसी है वो, और जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं इसके समर्थन में, तो ऐसे में उनको हटाया जाना भी एक अच्छी तौर पर एक राजनीतिक कदम बिल्कुल। नहीं, और हिमांशु के पास आना चाहूंगा। हिमांशु, आपको क्या लगता है कि ये जो उठापटक हुई है, खींचतान हुई है, एक स्थिर सरकार, इतनी बड़ी सरकार, यानी जिसके पास इतनी ज्यादा संख्या में विधायक हों, उसमें इस तरह की अस्थिरता ये क्या संदेश देती है? और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो अपनी एकता है, सरकार का जो प्रदर्शन है, उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि टीएस सिंहदेव की जो नाराजगी है एक बार पहले भी सामने आ चुकी है, जब कांग्रेस के ही एक विधायक ने उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, और आज जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के, विधायकों के, लगभग सभी ने ये कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में अगला चुनाव होना है, और अभी अगले साल हमारे पास आखिरी साल होगा कैंपेन करने के लिए। इस साल 8 महीने निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस को यह कोशिश करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, 3/4 बहुमत मिला पार्टी को, पार्टी की जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो सरकार के कामकाज को और बेहतर करने की होनी चाहिए, न कि ये मैसेज जाए जनता के पास कि पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान चल रही है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। और मुझे लगता है कि अगर इसका जो असर है उसको सही तरीके से उससे निपटने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने पहल नहीं की, तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक मैसेज बहुत साफ पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में छत्तीसगढ़ की जनता के पास गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हुई है। फिलहाल भूपेश बघेल ऐसा लगता है अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब देखना बहुत महत्वपूर्ण ये भी होगा कि टीएस सिंहदेव इस फैसले के बाद